हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता हमारे लिए हर सवाल का जवाब है। बुढ़ापा आएगा तब भगवान का नाम लेंगे, ऐसा क्यों? एक सनातन धर्मी ऐसे अगर उसका बच्चा खुद भी पूजा पाठ करना चाहे तो मुझसे कहते हैं बाबा जी बनेगा क्या? गीता एक तरीके से जीवन जीने का आपको तरीका सिखाती है कि आपको अपने इस जीवन के अंदर अपनी जीवन शैली में किस तरीके से कार्य करना है। ईश्वर कहते हैं कर्म को तो तू करे जा मगर फल की चिंता मत कर। ईश्वर जब देते हैं तो फिर वो छप्पर फाड़ के ही देते हैं, उनके देने का कोई अंत नहीं होता। एक माया है, एक प्रभाव है श्री कृष्ण का कि मंत्र मुग्ध हो जाता है शरीर। ईश्वर तो सर्वत्र हैं, देखने वाली निगाह चाहिए। आप मूर्ति पूजा में ज़्यादा विश्वास रखते हैं या गीता के श्लोकों पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं? मूर्ति पूजा सिर्फ एक साधन है आपके ध्यान लगाने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचि भैराली। बातों बातों में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जनमानस के लिए श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी होप है, एक ऐसी आशा की किरण है कि अगर भगवद गीता के उपदेशों को हम जीवन में उतार लें तो आप जीवन में ऊंचाइयां छू सकते हैं, जीवन की गहराइयों को समझ सकते हैं और जीवन की नई दिशाओं को बहुत सरलता के साथ समझ सकते हैं। आइए, आज हमारे साथ जाने माने वकील और इस्कॉन से नाता रखने वाले 17 सालों तक इस्कॉन का हाथ थामने वाले, श्री कृष्ण का हाथ थामने वाले, भगवत गीता का हाथ थामने वाली शख्सियत आज हमारे साथ हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लोकेश जी का। आपका बातों बातों में सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। कहाँ तो वकालत, लॉयर होने के नाते बहुत सारे उतार चढ़ाव जो लोगों के जीवन में चलते हैं वो हम बहुत नज़दीक से देख पाते हैं, और कहाँ अध्यात्म, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। तो इस तरह का ये जो बदलाव, एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हम इसको कह सकते हैं। ये तो हो गया कि वकालत जीवन में जीना है, कुछ कमाना है, घर देखना है, परिवार देखना है, पढ़ाई करनी है, तो वो आपने किया। लेकिन अचानक ये बदलाव जो 17-18 सालों से आप कर रहे हैं, इस बारे में कुछ बताएं, ये जीवन में कैसे आया? ये एक तरीके की जर्नी है। जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एक तरीके से एक भौतिक जगत के अंदर, जब हम एज ए लॉयर वर्क करते हैं तो वहाँ हमारा जो मेन मोटिव है वो सिर्फ एक लिमिटेड है केस को जीतने तक लेकर। भौतिक उपलब्धि क्या है? किसी भी केस को जीत लेना हमारे लिए, बाय हुक और बाय क्रुक, जी, बाय एनी मीन हमारे को केस जीतना है। या और वो केस जीतने के लिए हम जिस तरीके की मैनिपुलेशंस करते हैं या एक तरीके से जुगाड़ करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक समय के बाद आपको अंदर से कचोटने लगता है कि ये मैं कर रहा हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ, ये कहाँ तक जायज़ है, कितना सही है। तो कहीं ना कहीं वो जो मन अंदर से अशांत होता है, उस विचलित हो अशांत जाता मन को शांति पाने के लिए आपको अपनी इनर जर्नी स्टार्ट करनी पड़ती है। और इस बीच जब मैं इस्कॉन के साथ जुड़ा, भगवान श्री कृष्ण की गीता को मैंने ध्यान से पढ़ा, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ते थे एक नॉवल के बेस पर। जी, उसके बाद जब हमने उसके अर्थ को जानना स्टार्ट किया, तब लगा कहीं ना कहीं कि ये भौतिक उपलब्धि कोई उपलब्धि नहीं है। असली उपलब्धि तो हमारी वो है जो हमें अध्यात्म से जोड़े, जो हमारे आगे आने वाले जीवन चक्र को संतुलित करे। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो करते करते 17 साल अभी हो गए हैं उनके साथ। भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, और ये मैं कहूँ मेरी जर्नी अगर इसी तरीके से चलती रहे तो भी मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा। सौभाग्यशाली तो हैं ही। अगर कृष्ण ने आपका हाथ पकड़ लिया तो कृष्ण जी जिसका हाथ पकड़ते हैं उसे छोड़ते नहीं हैं, और बहुत प्यार से पकड़ते हैं और प्यार से समझाते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि गीता हमारे लिए हर सवाल का जवाब है, हर चीज़ की होप है, अगर हम समझें तो। मैंने यहाँ तक भी लोगों से सुना कि गीता पढ़ते तो हम सभी हैं, लेकिन गीता के श्लोकों का जीवन में असर अलग अलग तरह से होता है। मैं अलग तरह से पढ़ूंगी और समझूंगी, आप कुछ और तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। और श्री कृष्ण के बस में सब कुछ था, फिर भी युद्ध हुआ,
उसका एक कारण है, उसका एक रीज़न है। इसी तरह आपको एक तरफ अगर मैं समझती हूँ कि वकालत की दुनिया में लाया गया श्री कृष्ण द्वारा, तो उसका भी एक रीज़न था कि जब कहीं मन विचलित होगा तो ये मेरे पास दौड़ा आएगा, और ऐसा ही हुआ। जी बिल्कुल। गीता के अंदर आपको 18 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 700 श्लोकों के अंदर आपके जीवन का पूरा सार निचोड़ा है। आपकी सभी परिस्थितियों का, सभी समस्याओं का हल उन्होंने देने की कोशिश की है। जिस समय भगवान कृष्ण सारथी रूप में अर्जुन को युद्ध के लिए लेकर गए, तो अर्जुन का मनोभाव भी कुछ ऐसा था कि अपने रिश्तेदारों को सामने देखकर, अपने परिचितों को सामने देखकर वो युद्ध नहीं करना चाहता था। भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि इमोशंस एक तरफ है, रिलेशंस एक तरफ हैं, मगर धर्म के लिए आपका जो कर्म कहता है वो एक तरफ है, और धर्मार्थ कर्म बाकी सभी इमोशंस और रिलेशन से ऊपर है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल जायज़ है। और लेकिन ये आप क्या समझते हैं कलयुग में ये कितना सटीक बैठता है, और कैसे समझें इसको? देखिए, कलयुग, मैं तो ये कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण ने ये जो अवतार लिया और जो गीता का सार दिया अर्जुन को, और ये गीता का सार हम लोगों को के सामने उपलब्ध है, सो हम लोगों को, हम ये कहें कि एक तरीके से इजीली हम लोगों को मिल गया कलयुग के अंदर। बिल्कुल। ये हमें कलयुग में जीने की कला सिखाने के लिए ही दिया है। आने वाले समय के लिए चाहते तो भगवान श्री कृष्ण खुद भी युद्ध कर सकते थे, किंतु उन्होंने युद्ध नहीं किया। उन्होंने अर्जुन के सामने शर्त यही रखी थी कि मैं तेरा सारथी, तेरा मार्गदर्शक बनकर तो युद्ध में रहूंगा, किंतु मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्योंकि भगवान को भी कहीं ना कहीं पता था आने वाले समय में कलयुग के अंदर इस तरीके की परिस्थिति आएंगी कि मैं हर व्यक्ति के लिए या हर कुछ सालों बाद तो अवतार नहीं ले सकता ना। तो मनुष्य को कहीं ना कहीं अपना कर्म खुद करना पड़ेगा, और उस कर्म की बुद्धि उसको गीता देती है कि कहाँ अपनों के लिए कितना इमोशनल होना है, कितना नहीं होना। आज कलयुग में सबसे ज़्यादा धोखे, सबसे ज़्यादा आप लोगों के साथ जो गलत व्यवहार होता है शायद अपने ही करते हैं। बाहर वालों से कम मिलता है, क्योंकि आप उनसे तो बचकर रहते हो। अपने जिन पर आप अकूट विश्वास करते हो वही आपको कहीं ना कहीं धोखा देते हैं। तो उनके साथ भी कितने इमोशंस में रहना है और कब उनसे अपने आप को अलगाव की ओर ले जाना है, ये गीता आपको सिखाती है। कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो कलयुग में तो यही है कि सबसे पहले आपके अपने प्रिय, अपने परिजन, अपने परिवार वाले ही आप पर वार करते हैं, और आप समझ भी नहीं पाते वो मीठा मीठा वार है या क्या चालाकी है या क्या धोखा है। एक समय निकल जाता है और तब समझ में आता है कि अरे मेरे साथ तो ये छल हो गया, मैं तो छला गया। दुख तो बहुत पहुंचता है, लेकिन क्या करें, कैसे समझें इस बात को कि सामने वाला आपको छल रहा है, और कहाँ पर हमें एक पूर्ण विराम लगाना है, एक स्टॉप करना है कि नहीं, अब इस रिश्ते को यहीं तक सीमित रखना है और अपने आप को अध्यात्म की तरफ ले जाना है। क्योंकि हिंदुस्तान में ज़्यादातर क्या होता है कि आफ्टर 40s 45 तब हमें भगवान याद आने लगता है। शुरू से ही अगर हम भगवान से जुड़े रहें तो शायद कहीं ना कहीं हम बच सकते हैं इन छोटी छोटी गलतियों से जो हम सारे जीवन में करते रहते हैं। त्रुटियां होती हैं हम सबसे, लेकिन एक जीवन है कि भाई बुढ़ापा आएगा तब भगवान का नाम लेंगे, ऐसा क्यों? ये सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है सनातन धर्म के अंदर, जहाँ हम लोगों ने ये मान लिया है कि ईश्वरीय भक्ति जो है वो बुढ़ापे का काम है। ये हमारे दिमागों में बैठा दिया गया है जी। आप अगर बाकी धर्मावलंबियों को देखें तो बहुत बचपन से ही अपने बच्चों को चर्च ले जाना, मस्जिद ले जाना या गुरुद्वारे ले जाना सिखाते हैं। एक सनातन धर्मी ऐसे अगर उसका बच्चा खुद भी पूजा पाठ करना चाहे तो मुझसे कहते हैं बाबा जी बनेगा क्या, पढ़ाई में ध्यान लगा। हम भौतिक उपलब्धि को ही सब कुछ माने बैठे हैं। आध्यात्मिक उपलब्धि हमारे लिए आज की तारीख में मायने नहीं रखती जी। और यदि हम बचपन से ही बच्चों के अंदर ये संस्कार डालें, उन्हें मंदिर ले जाना स्टार्ट करें, गीता रामायण पढ़वानी स्टार्ट करें, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो उनके हैं वो बहुत क्लियर हो जाएंगे। मुझे तो लगता है कि बिल्कुल कॉलेज स्कूल्स में ना कंपलसरी होनी चाहिए गीता। पूरे 18 अध्याय ना हो तो एक अध्याय तो कम से कम होना ही चाहिए। मैं तो ये कहूँगा 18 अध्याय हमारे 18 सालों की जो स्कूल की शिक्षा है, अगर हम हर साल में एक अध्याय भी रखें तो शायद बच्चों का जीवन सफल हो जाए। और ये एक रामबाण इलाज है।
बिल्कुल। रामबाण। जहाँ कि भाई आपने अगर गीता पढ़ ली, उसको अपने जीवन पे उतार लिया, तो जीवन में तो संघर्ष आना है, ये तय है। दुख सुख धूप छांव आएगी, लेकिन जब वो आएगी तो उसे कैसे हैंडल करना है वो हमें गीता सिखाती है। देखिए, दुख सुख धूप छाँव ये सभी कुछ हमारे कहीं ना कहीं प्रारब्ध से रिलेटेड है। अच्छा। जो भी हमने अपने जीवन में संचय किया पिछले कर्मों में, पिछले जन्मों के अंदर, वो हमारे सामने कहीं ना कहीं तो आएंगे। मगर अब उनको हैंडल कैसे करना है, ये हमें गीता सिखाती है। गीता एक तरीके से जीवन जीने का आपको तरीका सिखाती है कि आपको अपने इस जीवन के अंदर अपनी जीवन शैली में किस तरीके से कार्य करना है। प्रारब्ध से जो कठिनाइयाँ, जो परिस्थितियाँ आपके सामने आ रही हैं, आप उसको कैसे हैंडल करें, ये आपको गीता सिखाती है। मुझे याद आ रहा है कि आपने तो बहुत अक्सर देखा होगा कि हमेशा जज के सामने जब किसी मुजरिम को लाया जाता है तो वो कहता है, मैं गीता पर हाथ रखकर कहता हूँ, जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो गीता अपने आप में एक सच है, एक सत्य है और अटूट सत्य है। लेकिन मुझे लगता है कि गीता पढ़ने वाले हमारे ही हिंदुस्तान में बहुत कम है, बल्कि पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा है। क्यों नहीं हम गीता को कंपलसरी करते? और गीता में जिस तरह की बातें कही गई हैं, अगर हमारे जीवन में इतनी सटीक हैं, तो क्यों नहीं उतारा जाता? आप अपने जीवन के बारे में बताएं कि आपके जीवन में गीता से क्या असर आपको देखने को मिलता है, या कौन सा वो श्लोक या वो कैसी कोई घटना घटी हो जो आपको लगता है कि मेरे जीवन का आधार ही बदल गया। देखिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। गीता का एक एक श्लोक जो है वो बहुत मायने रखता है। आज की तारीख में जितनी गीता मार्केट में उपलब्ध है, सर्वप्रथम तो मैं कहूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत से हिंदी का ट्रांसलेशन है। अच्छा। और उसके अंदर सिर्फ ये बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा, मगर उस कहने के पीछे उनका तात्पर्य क्या था, उसका संदर्भ क्या था, ये नहीं है। ये आपको मिलती है इस्कॉन से श्रीला प्रभुपाद द्वारा रचित गीता यथारूप में, भगवत गीता यथारूप में। उसमें एक एक श्लोक का अर्थ आपको संदर्भ के साथ मिलता है। और जब आप उस संदर्भ के साथ उसको समझने की कोशिश करते हैं, तब आपको पता लगता है कि आपके जीवन में इसका महत्व क्या है, या आप इसको अपने जीवन में कहाँ और किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना, हर चीज़ का सॉल्यूशन गीता में है। आप अपनी लाइफ का कोई एक क्वेश्चन उठाइए, आपको उसका जवाब गीता के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपसे कहूँ कि गीता का एक श्लोक है, बहुत कॉमन श्लोक है, कर्मण्येव फलाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्म क्या है? जो हम कर रहे हैं। मगर आज हम सब जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, या मैं प्रैक्टिस करता था, तो हम कर रहे थे किस लिए? कहीं ना कहीं माया, पैसा, प्राप्ति, फल की चिंता थी। ये केस लड़ूंगा तो कितनी फीस आएगी। फल की चिंता पहले थी, कर्म बाद में था। बिल्कुल ठीक। ईश्वर कहते हैं कर्म को तो तू करे जा, मगर फल की चिंता मत कर। यहाँ आपके प्रारब्ध से जो आपके पास परिस्थितियां आ रही हैं, उनको देखते हुए आप अपने कर्म को करो, और फिर उसकी प्राप्ति में आपको बताऊंगा क्या होगी। मगर किंतु ईश्वर वो आपको भौतिक रूप में नहीं देते, माया के रूप में नहीं देते, वो आपको अध्यात्म के रूप में देते हैं। वो आपका जीवन सफल करते हैं, आपके अगले जन्मों का कल्याण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सिर्फ इस जन्म का ठेकेदार नहीं हूं तुम्हारा, मैं पूर्ण पुरुष, पूर्ण भगवान हूं। सब कुछ मेरे में समाहित है। मैं सिर्फ आज नहीं, तुम्हारे पिछले और आने वाले अगले जन्म सबको सार्थक करने के लिए आया हूं। कितनी बड़ी बात है, कितनी गहरी बात है, और हम इस बात को समझ ही नहीं पाते, और हमारा सिर्फ और सिर्फ ध्यान मोह माया पर है, कर्म पर नहीं है जी। और इसीलिए देखा है कि जो लोग सच में अपने कर्म पे बहुत ध्यान देते हैं, तो चाहे देर सवेर ही सही, उनके जीवन में एक बहुत बड़ी लाइट आती है, रोशनी आती है। अध्यात्म के ज़रिए भी भगवान का वो शुक्राना भी बहुत करते हैं, और उनके लाइफ में सक्सेस भी बहुत आता है। फिर वो, लेकिन उनको शायद चाहिए नहीं होता, लेकिन फिर भी वो आता ही रहता है, आता ही रहता है। ईश्वर जब देते हैं तो फिर वो छप्पर फाड़ के ही देते हैं। उनके देने का कोई अंत नहीं होता। अंत नहीं होता। हरि अंत अनंत, हरि कथा अनंता। तो जो जिसके पास अनंत शक्तियों का भंडार है, सारी सुख समृद्धियों का भंडार है, वो देने पर आता है तो गिनती नहीं करता आपके लिए। आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई? मेरे जीवन में
घटनाएं तो सभी के जीवन में कुछ ना कुछ होती हैं। मेरे साथ भी कुछ घटनाएं घटी जहां मेरे बिल्कुल बहुत करीबी लोगों ने मेरे साथ जिस प्रकार का व्यवहार या छल किया, जिसके पश्चात मैं कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण ने मेरी आंखें खोली, या वो समय मेरे लिए तभी आया। वो चाहते थे किसी ना किसी तरीके से कि आपकी आंखें खुलें और पता लगे कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो आपको बहुत हैरानी हुई होगी उस समय। इट वॉज अनबिलीवेबल कि कुछ रिश्ते जहां आदमी मानकर चलता है कि शायद ये छल कपट से कोसों दूर है, जब वो रिश्ते छल कपट करते हैं तो फिर आपके पास कोई कोना नहीं होता दुनिया का। टूट जाता है इंसान। बिल्कुल, आप अंदर तक टूट जाते हैं। तब गीता आपको रास्ता दिखाती है, तब गीता आपको बताती है कि आप अपने आप को कैसे संभालो और किस रिश्ते को कहाँ तक सम्मान देकर छोड़ दो। गीता में बात है कर्म की, योग की, और जैसा कि अभी आपने जिक्र किया डिप्रेशन और एंजाइटी जो आजकल की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, आपने ये चीज़ स्वयं फेस भी की इतना, क्योंकि ऑब्वियसली जब इतना कुछ होगा लाइफ में तो डिप्रेशन और एंजाइटी और बहुत ओवर थिंकिंग जीवन में आ जाएगी। आप कैसे बाहर आए? उस समय मैं लगभग एक तरीके से तो मैं कहूँगा कि मैं उस समय शायद इतना टूट चुका था कि कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आने लगे थे। यहाँ तक कि शायद कुछ समय ऐसा भी आया जब जीवन को ख़त्म करने की तरफ जाना चाहा। मगर फिर उसके बाद मैंने अपने आप को ना पूर्ण समर्पण दिया ईश्वर को कि कृष्ण जो है वो आपके हाथ में है। जब आप अर्जुन को संभाल सकते हो तो मेरे जैसा तुच्छ प्राणी तो आपके लिए कुछ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है अपने आप को समाप्त करना सबसे ज़्यादा गलत है। लेकिन जब परिस्थितियाँ ऐसी होती है ना, जब नेगेटिविटी बढ़ जाती है जीवन में, तो आपसे कंट्रोल नहीं होता, आप बर्दाश्त के बाहर समझते हैं उसको और वो नहीं कर पाते। और एक छोटी सी आस जो हम जिक्र कर रहे हैं कि आशा की किरण है गीता, वो किरण आपके जीवन में आई तो आप एकदम उजाले की तरह बाहर आए और अब आपको हम देख रहे हैं, आज आपके साथ बात कर रहे हैं और आपसे आपके जीवन से प्रेरणा ले रहे हैं। जी, आप गीता, आपको, मैंने जैसे पहले भी कहा था अभी थोड़ी देर पहले आपको कि गीता आपकी हर समस्या का हल देती है आपको। ऐसी कोई समस्या आज के कलयुग के अंदर विद्यमान नहीं जिसका हल गीता के पास नहीं है। केवल गीता के उन श्लोकों के संदर्भ को समझने की आपको आवश्यकता है। तो आप कैसे जोड़ना चाहेंगे आज, अब जो आने वाली पीढ़ी है या आज के लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, आप क्या संदेश देना चाहते, कैसे जुड़ें, गीता को अपने जीवन में कैसे उतारें या इस्कॉन से कैसे जुड़ें, क्या तरीका है? देखिए, इस्कॉन से जुड़ना तो बहुत सुलभ है सभी के लिए। आप मंदिर जाना स्टार्ट कीजिए, आप मंगला आरती में जाना स्टार्ट कीजिए। मंगला में नहीं जा सकते आप, संडे के संडे फीस्ट लगभग हर इस्कॉन के अंदर होता है। संडे फीस्ट में आप जाइए, आप वहाँ पर जाकर एंजॉय कीजिए। आप देखिए, आपको वहाँ पे गीता क्लासेस मिलेंगी। अच्छा। आप सुनिए, आपको श्लोकों को सुनने का, उनके अर्थों को समझने का मौका मिलेगा। थोड़ा कीर्तन भी होगा, साथ में बहुत स्वादिष्ट आपको प्रसादम भी मिलेगा। इतने व्यंजन मिलेंगे और वो भी बिल्कुल सात्विक भोजन आपको मिलेगा। आप घर के शायद तामसिक खाने को भूल जाएं उसको खाने के बाद। और एक बार आप जाना शुरू करते हैं तो फिर आपके अंदर लगन लगती है, आप बार बार जाते हैं। जीवन में उतारना है आज की जनरेशन को। मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता पूरी गीता को कंठस्थ करके बैठ जाइए आप एक बार गीता के एक श्लोक नियम बना लीजिए, प्रतिदिन एक श्लोक को पढ़ना है और उसके संदर्भ को जानना है, उसकी व्याख्या को समझना है, उसके संदर्भ को जानना है। आप प्रतिदिन एक श्लोक का भी संदर्भ जानेंगे, आप अपने आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर कितनी पॉजिटिव एनर्जी मूव कर रही है। तो क्या गीता को पढ़ने से भी फर्क पड़ता है या सिर्फ सुनना चाहिए? नहीं, आप खाली पढ़ना नहीं, पढ़कर समझना है उसको। अच्छा। आपको उसके मतलब को जानना है कि वो क्या कहना चाहता है, उस श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहना क्या चाह रहे हैं। जिस प्रकार कर्म के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि कर्म करो, चिंता मत करो, कर्म का संदर्भ यही नहीं था कि आप सिर्फ बैल की तरह लगे रहो या गधे की तरह आप लगे रहो। आप अपने कर्म को करो, मगर उस कर्म को करने से आपका अगला स्टेप या अगला जीवन का जो मोड़ है वो कैसे सुधरेगा, ये अपनी बुद्धि विवेक के ऊपर है। आप उसको जानिए। भगवान श्री कृष्ण अगर युद्ध को लड़ते तो शायद एक ही दिन में खत्म हो जाता। इतने दिन लंबा चलता ही नहीं। मगर
कलयुग में हम लोगों के लिए, हम जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए उन्होंने ज्ञान छोड़ना था कि हमें अपना जीवन कलयुग में किस प्रकार जीना है। अर्जुन को समझाना था कि कर्म करना है, आप अपने कर्म से विमुख नहीं हो सकते, आप धर्म से विमुख नहीं हो सकते। तो वो समझाने के लिए उन्होंने खुद हथियार नहीं उठाया, मगर उसको शिक्षा दी, उसका मार्गदर्शन किया अर्जुन जी का कि आपको किस प्रकार से अपने जीवन शैली को अपनाना है। मैं एक चीज़ याद कर रही हूँ जब आपसे बात कर रही हूँ कि इस्कॉन में भी अक्सर देखते हैं, और ऐसे भी अगर हम जहाँ पे भी कृष्ण जी की बात होती है, एक माया है, एक प्रभाव है श्री कृष्ण का कि मंत्र मुग्ध हो जाता है शरीर, और शरीर पर काबू नहीं रहता। आप नाचने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं, आप भक्ति में लीन हो जाते हैं। हमने देखा है इस्कॉन के भी जितने भी इस्कॉन को मानने वाले हैं, उनकी टोलियाँ जो निकलती हैं रोड्स पे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये रोड है, कोई मुझे देख रहा है नहीं, वो भगवान में इस तरह से लीन है कि उनको वो जीवन का एक सुख जो मिल रहा है उसको एक्सप्लेन करना वर्ड्स में मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है। और वो खुद भी शायद कहीं ना कहीं वो इतने अटैच होते हैं अपने प्रभु से कि उस आनंद का अनुभव जब वो करते हैं तो वो पूरी तरह से अपने शरीर को, तन को, मन को समर्पित कर चुके होते हैं। तो ऐसा जब होता है तो ये कौन सी स्टेज है? क्या ये अर्ली स्टेज है या वो स्टेज है जहां आप ये बात समझ चुके हैं कि जो है वो प्रभु है और मैं तो बस एक मिट्टी का पुतला हूं और जिसे नचाया जा रहा है? जिस दिन आप ये जान लें कि परम भगवान ही सब कुछ है, भगवान श्री कृष्ण की माया के अधीन ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है, उस दिन आपके अंदर ये जो आध्यात्मिक तरंग है ना, वो उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। और जब वो तरंगे आपके शरीर में चलती हैं तो आप भौतिक दुनिया के सभी सुख दुख, लोगों का नजरिया सब भूल जाते हो, फिर आप सिर्फ उसके नाम में मग्न होते हो। और ये कितना खूबसूरत है, ये बड़ा सुंदर है, और ये देखने वाले भी बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। करने वाला तो पूरे प्रोसेस में है ही, लेकिन देखने वाले को भी बड़ा आनंद आता है। इनिशियल स्टेज पे जब हम करते हैं तो हमें लगता है शायद अगर मैं अब कोई या यहाँ पर भी कोई नाचना शुरू कर दे तो हमें बड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा, या खुद भी एक बार लगते रहे कर क्या रहा है। मगर जब आप रम जाते हो और आपके अंदर उसकी तरंगें उठनी शुरू होती हैं, तब आप भूल जाते हो कि कोई देख रहा है, कोई क्या कहेगा, क्या सोचेगा, कुछ नहीं। तब आपके तार सिर्फ आप और भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़े होते हैं। वो और ही कुछ और है, वो और ही दूसरा है। और ऐसा लगता है कि प्रभु अपने साथ ही हैं, कहीं आसपास ही है। वो सर्वत्र विद्यमान है। हाँ। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ प्रभु विद्यमान नहीं। भक्त प्रहलाद को भगवान ने कहा था ना, मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ, जहाँ याद करोगे मैं तुम्हें वहाँ प्रकट होकर दिखाऊंगा। और भगवान नरसिंह का रूप धारण करके प्रहलाद के लिए खंभा फाड़कर प्रकट हो गए उसी के महल में। तो ईश्वर तो सर्वत्र हैं, देखने वाली निगाह चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है ये अपने आप को एक तरह से पॉलिश करने जैसा है कि हम कलयुग में हैं और कलयुग की इस मोह माया से निकल के हमने अध्यात्म की तरफ जाना है। लेकिन कब वो दया दृष्टि हम पर पड़ेगी और कब हम इस बात को समझेंगे कि मेरे जीवन का असली मकसद क्या है, मिशन क्या है मेरी लाइफ का, तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि ये सब छोड़ो और असली आनंद कहीं और है, वहाँ चलते हैं। जो असल आनंद है वो ईश्वर के साथ, ईश्वर के साथ है। और आपने क्या अनुभव किया कि जैसे क्योंकि जीवन तो जीना है, पैसा चाहिए, काम चाहिए, हर चीज़ चाहिए, क्या आपने उन दिशाओं में भी भगवान की बहुत कृपा देखी अपने साथ? बिल्कुल। श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि असली जो आप लोगों की भक्ति है वो ये नहीं है कि आपने सब कुछ छोड़ा और संन्यास लेकर आप बैठ गए। असली भक्ति वो है जो जीवन काल में रहते हुए, ग्रस्त में रहते हुए, अपनी गृहस्थी के जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करते हुए तब भी आप भगवान नाम सुमिरन करते रहें, आप तब भगवान को ना भूल जाएं, वो असली भक्ति है। और ये ज़्यादा मुश्किल है। और ये बहुत मुश्किल है। आप परिवार के साथ, गृहस्थी के साथ, या आप अपने काम पर हैं, आप दुकान पर हैं, ऑफिस में हैं, कोर्ट में हैं, या हॉस्पिटल्स में हैं, आप डॉक्टर हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, आप भगवान सुमिरन कहाँ करते हैं? दिमाग तो हमारा वहीं रहता है। इस पर मुझे एक छोटी सी कथा याद आती है। जी, जरूर। एक कहानी है, भगवान जो कहते हैं कि सर्वविदित एक कहानी है, भगवान जो नारद मुनि हैं वो ईश्वर के, भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं, क्योंकि 24 घंटे नारायण नारायण उन्हीं का नाम जप करते रहते हैं। एक बार नारद जी के मन में उत्कंठा हुई तो श्री हरि के पास गए और बोले कि प्रभु, दुनिया में मेरे अलावा भी कोई आपका बड़ा भक्त है जो मेरे जितना नाम सुमिरन करता हो?
तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल है। कहते हैं उन्होंने कुछ दिशा बताई उनको कि आप नीचे जाइए धरती पर, और वहाँ एक किसान है जो अपने खेतों में बीज बो रहा है, आप उसे देख के आइए, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। अच्छा। नारद मुनि नीचे गए, उन्होंने देखा वो गरीब सा किसान, मैले कुचैले कपड़े, टूटी फूटी सी झोपड़ी। अब वो खेत में बीज हल चला रहा है, नाम जपे जा रहा है, नारायण नारायण, ओम नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। कहते हैं भगवान उसमें क्या बड़ा है, जितना मैं नाम जप कर रहा हूँ मैं तो उससे भी ज़्यादा कर रहा हूँ, वो मेरे से ज़्यादा तो तब भी नहीं कर पा रहा। उन्होंने कहा एक काम करो नारद मुनि, उन्हें एक जल से भरा हुआ पात्र दिया, लबालब भरा हुआ, और कहा कि नारद मुनि इसे लेकर पृथ्वी का एक चक्कर काटी आइए, मगर ध्यान रहे इसमें से एक बूंद भी ना छलके। अब नारद मुनि वो कटोरा लेकर निकले, अब ध्यान सारा का सारा कटोरे के जल पर के ये ना छलक जाए। अब वो पूरी धरती का चक्कर लगा के वापस आए, कहते हैं लो प्रभु लगाया, कहते हैं इसमें से जल तो नहीं छलका, मगर इस पूरे आपने जब पृथ्वी का चक्कर लगाया कितनी बार मेरा नाम सुमिरन किया। कहते हैं महाराज कब नाम सुमिरन करता, दिमाग तो मेरा इसमें लगा था जलना छलक जाए। कहते हैं इसीलिए कह रहा हूँ वो सबसे बड़ा भक्त है। क्योंकि वो अपने कर्म करता हुआ भी, हल चलाता हुआ, बीज डालता हुआ, खेतों में पानी देता हुआ, वो हर समय नारायण नारायण जप रहा है। बात है। आपका ध्यान मैंने सिर्फ एक जल पात्र पे दिया तो आपने नारायण भूल गए आप। तो गृहस्थी में रहते हुए जो नाम स्मरण कर रहा है वो सन्यासियों से भी ज्यादा अच्छा है। बहुत सुंदर कथा है और कितना डीप मीनिंग है इसके अंदर। हमने देखा है हमारे घर में जब बड़े बुजुर्ग हैं हर बात पे नाम जप करते रहते हैं, हर चीज़ पे भगवान को पहले याद करते हैं, तो ये संस्कार इसी तरह से आते हैं, इन कथाओं से ही तो आते हैं। बिल्कुल। और मगर दुर्भाग्य है कि आजकल हम इन्हें भूलते जा रहे हैं। हाँ, दुर्भाग्य तो है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अब वो समय धीरे धीरे आ रहा है। इवन पॉडकास्ट के ज़रिए हम बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं करते हैं। सुनने वाला चाहे एक ही व्यक्ति क्यों ना हो, मैं हर पॉडकास्ट में कहती हूँ हमें बहुत सारा कोई फॉलोअर फैन फॉलोइंग नहीं चाहिए। एक बंदे तक अगर हमारी बात पहुँच गई और उसने अपने जीवन में इसे उतार लिया तो और क्या चाहिए। बिल्कुल। बाकी तो प्रभु के ऊपर है। हम अपना कर्म कर रहे हैं, फल की इच्छा हम नहीं रखते। हम बस ये चाहते हैं कि किसी एक जन तक, और हो सकता है, होता भी है, मैंने देखा है कोई भी कर्म हम कर रहे हैं उसका असर कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन की लाइफ में भी देखने को मिलता है। और फिर समझ में आता है, कई बार सामने से लोग कहते हैं कि आपकी वो बात ने मेरे माइंडसेट को चेंज कर दिया। मैं ऐसा करने वाला था लेकिन मैंने फिर सोचा नहीं, अब मैं नहीं करूँगा। जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि जीवन में ऐसा एक पड़ाव आया जब जीवन को ख़त्म करने के बारे में सोच लिया, लेकिन आज आपको देखकर हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब वो पॉइंट आता है तो कोई एक बात तो जीवन में आई होगी, कोई एक इंसान जीवन में आया होगा जिसने होप दी होगी, और आपके साथ तो साक्षात प्रभु आए और प्रभु ने आपका हाथ पकड़ा। तो आज देखिए आपके जीवन में कितनी अच्छाइयाँ और कितना आप लोगों के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो आपका प्रोफेशन है, अभी भी आप उसी प्रोफेशन में हैं और आज भी आप अपने कर्म को कर रहे हैं, तो आपका जो एनवायरनमेंट है वो तो दुखों से भी भरा हुआ है, छल से भी भरा हुआ है, क्योंकि कोर्ट कचहरी में तो हर तरह का इंसान आता है। और जो भी आता है, इवन अगर किसी के ऊपर एक केस हो जाए ना तो वो काम धंधा सब चौपट हो जाता है। कहते हैं अभी कचहरी के चक्कर ही नहीं ख़त्म होते ना, तारीख पर तारीख मिल रही है। आपने कहा अभी कि भाई मैं अपने कर्म के साथ साथ अपना नाम जप रखता हूँ, अपने प्रभु को याद रखता हूँ, तो आप कैसे मैनेज करते हैं वो बताएं, और क्या शेड्यूल है आपका, किस तरह से करते हैं? ये मैनेज करना मैं कहूँगा इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस। आप स्टार्टिंग में नहीं कर पाते, तारतम्य आप बैठा नहीं पाते उतना जितना आपको बैठाना चाहिए। बट अब क्योंकि मुझे 17 साल हो गए इनके साथ जुड़े हुए, तो ये अब बहुत इजीली मेरे लिए हो गया है दोनों चीज़ों को साथ साथ चलाना। मैं आप लोगों से कहूँगा कि सिर्फ एक नियम बना लीजिए, मंदिर जाना है, ईश्वर का नाम सुमिरन करना है। आप शुरुआत में चाहे 10 मिनट का नाम सुमिरन के लिए समय निकालिए, भगवान का नाम लेना है या गीता का श्लोक पढ़ना है या रामायण की कोई चौपाई पढ़नी है। आप ईश्वर के लिए एक समय निर्धारित कर लीजिए। बेशक ये मैं ये नहीं कहता कि अभी आप 10 बजे बैठें तो रोज़ 10 बजे ही बैठना है आपको दिन में 24 घंटे में से जब 10 मिनट मिलें आप वो नाम के लिए दे दीजिए। आपको इस समय में ईश्वर को याद करना है। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी कि आप अपने काम के साथ साथ आपका नाम, आपका प्रभु स्मरण चलता रहेगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। और ये क्या बात है कि हर भक्त, आप भी महसूस करते हैं, मैं भी अपने जीवन में अपने प्रभु को महसूस करती हूँ, ऐसा लगता है कि भगवान हमारे साथ 24 घंटे है और जहाँ हम जा रहे हैं वो हमारा
हाथ भी पकड़े है, हमारे पीछे भी है, हमारे दाएं भी है, हमारे बाएं भी है, और हमें गाइड भी कर रहा है कि ये सही है। हमारे कहते हैं ना, अंतर मन से आवाज आती है कि ये तुम सही कर रहे हो, ये तुम गलत कर रहे हो। आपका तो प्रोफेशन ही ऐसा है, राइट केस है या नहीं, सामने वाला दोषी है या नहीं, वो तो पहले ही बता देता होगा आपको कि भाई ये गुनाह मैंने किया है। आपके मन में कुछ आता है, या आप सीधा अपना काम जैसा पहले करते थे वैसा ही करते हैं, या प्रभु की कोई दिशा मिलती है आप? नहीं, ये भी प्रभु इच्छा ही है। अगर हमारे पास आज कोई अपराधी आता है, पता है उसने बता दिया कि मैंने अपराध किया है, मगर ईश्वर ने मुझे जो कर्म दिया है वो उसे बचाने के लिए दिया है। अब भौतिक जगत में रहते हुए मुझे अपना कर्म तो करना है, तो मैं अपनी ईमानदारी के साथ उसका कार्य करूंगा। फल उसका क्या होगा, वो वाकई में बचेगा या नहीं बचेगा, ईश्वर के हाथ में है। मैं पूर्ण ईमानदारी के साथ अपने कार्य को करूंगा। ईश्वर की यही मार्गदर्शन है। ईश्वर कहते हैं कि आप ईमानदारी के साथ अपने कर्मों को करो। अब क्योंकि सिर्फ मेरा ही कर्म मायने नहीं रखता, जो सामने अपराधी आया है या जो मेरा क्लाइंट आया है, उसका प्रारब्ध, उसका भविष्य, उसकी किस्मत, उसकी डेस्टिनी क्या कहती है, उस पर भी डिपेंड करता है। आप मूर्ति पूजा में ज्यादा विश्वास रखते हैं या गीता के श्लोकों पर ज्यादा विश्वास रखते हैं? देखिए, मूर्ति पूजा एज सच मैं कहूँगा, मूर्ति पूजा सिर्फ एक साधन है आपके ध्यान लगाने के लिए। आज अगर हम बात करें अपने पूर्वजों के बारे में, अगर आज हमारे पास उनकी फोटो नहीं है तो हम नहीं जान सकते ना वो कैसे दिखते होंगे। तो ईश्वर की जो मूर्ति है वो एक विग्रह हमने सामने रखा, उनकी अपने भावनाओं को देखने के लिए कि हमारा भाव ऐसा है कि ईश्वर ऐसे दिखते होंगे। तो मूर्ति पूजा सिर्फ पूजा ही नहीं है, वो आपकी भावनाओं को ईश्वर तक जोड़ने का एक जरिया है। आप अपने मन से किस भाव में प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, आप कैसे उसको जोड़ रहे हैं, वो जोड़ने का माध्यम है आपके लिए। और गीता तो प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है, वो तो आपको मार्गदर्शन घड़ी घड़ी करती है आपका। जो लोग बहुत डिप्रेशन में हैं, बहुत एंजाइटी में हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो इन चीज़ों से दूर रहें? क्योंकि अभी जो है नेगेटिविटी चरम सीमा पर है। बिल्कुल, नेगेटिविटी जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा वैसी वैसी नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। लोग डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार होते जाएंगे। और आप अगर उसको तह तक देखेंगे तो आप समझेंगे कि इसके पीछे रीज़न कोई नहीं है। कोई वैलिड रीज़न नहीं होगा उस डिप्रेशन और एंजाइटी के पीछे। आपको उससे उभरने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि संपूर्ण समर्पण करना है ईश्वर के लिए। आप ईश्वर में को समर्पित कर दीजिए कि प्रभु जो है वो तेरा है, जिस हाल में तुम रखना चाहते हो रख लो। आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे अपने आप उस नेगेटिविटी से बाहर आना शुरू करेंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब आप कहेंगे नेगेटिविटी होती क्या है, डिप्रेशन होता क्या है, कुछ नहीं होता। आप उससे बाहर आ सकते हैं। हर चीज़ का हल है, लेकिन नज़रिया बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, सोच बदलनी पड़ेगी, नज़रिया बदलना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शक अपनाना पड़ेगा। जब तक आपके पास कोई मार्गदर्शक नहीं है, आज अगर हमें कहीं जाना है, हम गूगल का यूज़ करते हैं ना जी, कि भी किसी रोड पर जाना है, कोई साइन बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप कैसे जाएंगे, बट गूगल आपको बता देता है आपको कहाँ मुड़ना है। उसी तरह से लाइफ में एक मार्गदर्शक चाहिए आपको। गुरु, आप इसे गुरु कहें या आप ये कहें कि मैं तो इसमें कहूँगा गुरु के साथ साथ गीता से बड़ा गुरु दुनिया में कोई नहीं। आप उस मार्गदर्शक को जब अपना लेते हैं और वो आपका मार्गदर्शन करते हैं तो आप सही राह पर, सही मोड़ पर अपने आप पहुंच जाते हैं। स्वयं श्री कृष्ण हमारे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है? जब कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया और कृष्ण ने सारी चीज़ें लिख कर दी हैं प्रैक्टिकली, हम आज देखें तो देख पाते हैं और पढ़ पाते हैं गीता में, आज भी वो सारी चीज़ें वैलिड हैं। जब आप ऑब्स्टिकल में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो कैसे निकलना है वो बात लिखी है। अब अपनाना आपके ऊपर है, अपनाना और समझना कि किस जरिए से निकलने के लिए वो मुझे इशारा दे रहे हैं, ये आपके ऊपर है। आप उस नजरिए को, उस इशारे को आप कितनी गहराई तक समझते हैं, ये आपकी बुद्धि और विवेक के ऊपर है।
हमने अभी बात की थी कि एज इज़ नॉट अ बिग मैटर। आप आध्यात्म में जा सकते हैं, प्रभु की शरण में जा सकते हैं, लेकिन एक जो हमारा एनवायरनमेंट होता है ना, जो हमारा सर्कल, जिस तरह के लोगों में हम उठते बैठते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है हमारी पॉजिटिविटी को मेंटेन रखने के लिए। तो ये चयन करना कि मुझे किस वातावरण में रहना है, जैसे पेरेंट्स बच्चे को समझाते हैं कि बेटा अच्छे दोस्त बनाना। अब अच्छे दोस्त बनाना तो बच्चा चाहता है, लेकिन सामने वाला कितना अच्छा है ये तो बरतने के बाद ही पता चलेगा, समझ में आएगा कुछ 2 महीने बाद, अरे ये लड़का तो ऐसा है, ये लड़की तो ऐसी है, मेरी दोस्त तो ऐसी है, और धीरे धीरे फिर आप दोस्त बदलते हैं। आजकल मैंने देखा है बच्चों में अच्छे फ्रेंड्स ढूंढना अपने आप में एक जद्दोजहद है, एक स्ट्रगल है। दे आर लाइक एवरीवन इज यूजिंग योर मेंटल हेल्थ, कि भाई जहाँ पर उनको इस्तेमाल करना है आपका इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नमस्ते। एक ज़माना था, हम लोग अपनी बात करें तो बहुत अच्छे दोस्त होते थे और एक दूसरे को मदद करते, एक दूसरे की ढाल बनते थे। अब वो समाज वैसा नहीं रहा। अब बच्चे और क्लोज हो गए हैं पेरेंट्स के, वो हर बात अपने बच्चे पेरेंट्स से करते हैं, पेरेंट्स भी बच्चों से कर लेते हैं। तो ये जो बहुत कह सकते हैं कि छोटा होता जा रहा है समाज। पहले पड़ोसी के साथ बड़ी अच्छी बातचीत होती थी, दाल चीनी का लेन देन होता था। अब हम नॉक भी नहीं करते हैं, हमें पता ही नहीं पड़ोसी है कौन। तो ये नेगेटिविटी घर तक पहुंच चुकी है, हर दरवाजे तक पहुंच चुकी है। कैसे चयन करें इस बात का? ये नेगेटिविटी बढ़ने के पीछे कारण समझिए। सबसे पहला कारण है परिवारों का न्यूक्लियराइज होना। हर आदमी एक न्यूक्लियर फैमिली बनकर रह गया है। पहले संयुक्त परिवार होते थे, रिश्ते होते थे, ताऊ चाचा मामा मौसी बुआ फूफा। आज कितने रिश्ते हैं? आप हैं, आपके 2 बच्चे हैं मैक्सिमम, और नई जनरेशन तो शायद एक ही बच्चा है। अब अगर एक ही बच्चा है तो ना उसके भाई, अगर लड़का है तो ताऊ चाचा का बुआ का सब रिश्ते कभी खत्म। मिलना होता है, और पेरेंट्स दोनों वर्किंग। बच्चा अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ में अलग एंजॉय कर रहा है, माँ बाप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। अड़ोसी पड़ोसी अगर आप किसी से बात करना चाहो तो वो भी ये सोचता है यार वेला है क्या, जब देखो तब आ जाता, मुझे बहुत काम है जी। और ईच एंड एवरी पर्सन इज बिजी विदाउट वर्क। राइट। काम कुछ नहीं है, घर में टीवी देखेंगे फोन देखेंगे, मगर यार टाइम नहीं मिला, बिजी था। कहीं ना कहीं सामाजिक दायरा जो हमारा घटता जा रहा है वो इस चीज के लिए बहुत जिम्मेदार है। वी डोंट वांट टू मीट, मन ही नहीं होता है किसी से मिले, क्योंकि ऐसा लगता है कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। वो इसलिए लगता है क्योंकि आज आप जब देखते हो कि हर रिश्ता कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आपसे बात करता है। वो इसलिए बात नहीं करता कि आपके साथ उसका कोई रिश्ता है, वो इसलिए बात नहीं करता कि आप उसके पड़ोसी हो, वो इसलिए बात नहीं करता कि आप उसके दोस्त हो। आजकल जैसे खाने पीने की चीज़ों के लिए डिस्पोजेबल्स आ गए ना, आजकल रिश्ते भी डिस्पोजेबल हो गए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। यूज एंड थ्रो। तो आपको सच्चे दोस्त मिलना या सच्चे रिश्तेदार मिलना बहुत, कहते हैं ना, लक असंभव हो गया। असंभव तो ही है। किस्मत में कोई होगा, पता नहीं, बिरला लाखों में कोई एक तो आपको मिलेगा। तो अच्छा है कि प्रभु को ही अपना मित्र बनाया जाए, प्रभु से ही अपनी दोस्ती रखी जाए। ईश्वर से बड़ा मित्र तो कोई है ही नहीं। और भगवान श्री कृष्ण का ये अवतार तो उन्होंने खुद कहा है कि मैं पूर्ण अवतार हूँ। इससे पहले जितने भी अवतार आए, किसी के साथ पूर्ण अवतार शब्द नहीं जुड़ता। भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया तो उनके साथ हुआ कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हर कला से पूर्ण है। उन्होंने हमें जीवन जीने की एक तरीके से अपनी जीवन शैली में पूरा ज्ञान दिया। बचपन कैसे एंजॉय करना है आपको, अपने में मस्त रहना है, गाय भी चरानी है, गोपियों के साथ रास भी रचाना है, ग्वालों के साथ खेलना भी है, और जब जरूरत पड़े तो उसी उम्र में कंस जैसे मामा को मारना भी है जी। उनकी जीवन शैली को अगर आप अपना लें तो ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन या धोखा कोई मायने नहीं रखेगा आपके लिए। और स्वयं को कैसे, अपने आप को लोगों के लिए कैसे उपलब्ध करें? जैसे कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं अपने फ्रेंड्स को भी कहती हूँ, यू आर वेरी लकी दैट आई एम योर फ्रेंड, क्योंकि मुझे पता है मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं होने नहीं दूंगी, और जब तक मैं साथ हूँ तो मैं आपके साथ हूँ, मतलब आपके साथ ही हूँ, एक दोस्त के नाते हूँ, एक दोस्त के नाते हूँ। तो हम अपने अंदर वो विचार रखें कि मैं प्रभु का एक बंदा हूँ, और जहाँ मैं हूँ तो प्रभु भी वहीं है,
और मेरे अपने पॉजिटिव एनवायरनमेंट के थ्रू मैं खुशियाँ बिखेर सकता हूँ, अपने आसपास लोगों को खुश रख सकता हूँ। मैं इस पे कहूँगा कि आप अब जब अपने आप को चेंज करते हैं, हम्म, आप जब गीता को अपने जीवन में ढालते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आपकी जो संगति है, आपके जो साथ हैं, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आप नोटिस करेंगे कि उनके भी जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आता है। वो सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहते, आपके साथ जुड़ने वाले हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव लेकर आते हैं। जी, एक बहुत ही गहरा प्रश्न आपसे पूछूंगी। जब प्रभु में ध्यान लगाते हैं या प्रभु से मिलने जाते हैं, किसी मंदिर में जाएं या कहीं जाएं, आपको बहुत रोना आता है, आपके आंसू बहते जाते हैं। समय अच्छा बुरा कैसा भी हो सकता है, लेकिन आप एकदम विरह में होते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो तभी होता है जब भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि आप उनको समर्पण करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप अपना कोई दुख लेकर गए तभी आप ईश्वर के सामने खड़े होकर रो रहे हैं। कई बार आप बहुत अच्छे खासे, मैं कहूँगा वेल सेटल्ड, वेल वेल्थ, मगर ईश्वर के सामने जाकर आपका रोना निकलता है, आपकी आंखों से अश्रुधारा बहती है, आप अपनी नज़रें प्रभु से हटा नहीं पाते। वो तभी होता है जब ईश्वर अपनी तरफ से ये आशीर्वाद दे देते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा और मैं तुझे अपनाने को तैयार हूँ। और हम समझ नहीं पाते ये हम क्यों हो समझ रहा है। नहीं पाते। ये क्यों हो रहा है? ऐसा लगता है कि वो शायद जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, शायद उसकी वजह से मैं दुखी हूँ या क्या हूँ, लेकिन वो बंद नहीं होता है। वो एक शावर है, वो ऐसा शावर है जो बहुत वो जल्दी रुकता अविरल नहीं बहता है। अविरल बहता है। और ये मैंने अक्सर अनुभव भी किया जीवन में, और कईयों को देखा है कि जब भी इवन वृंदावन हम जब जाएं, वापस आने का दिल नहीं करता है। मन तो नहीं चाहता कि फिर वही गृहस्थी और फिर वही सब चक्रों में फंसना है, लगता है यहीं रह जाओ। ऐसा क्यों? वृंदावन धाम अपने आप में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं लीलाएं रची हैं, जब आप उस धरा से, उस रज से जुड़ते हो ना, तो वो आपके अपने वर्तमान जीवन की बाकी सभी भौतिक समस्याओं का हर लेते हैं एक तरीके से। आपके दिमाग में ही नहीं आती वो समस्याएं जब आप वृंदावन में होते हैं बिल्कुल ना। बिल्कुल। आपका मन प्रभु के साथ लगा होता है, तो आपको ना गृहस्थी की चिंता आती है, ना पीछे बच्चों की चिंता आती है, ना काम की चिंता आती है। और जैसे ही आप ब्रज की सीमा पार करते हैं, आपको सारी चीजें याद आती हैं और आप फोन उठा के शुरू हो जाते हो, इसका क्या हुआ और उसका क्या हुआ। मैं अक्सर ये खुद से सवाल करती हूँ कि ऐसा क्या है, और जब बुलाते हैं ना प्रभु, आप सब काम छोड़ देंगे, समय निकल आएगा, चलने के लिए रास्ता बन जाएगा, कोई आपको कह देगा मेरे साथ वृंदावन चलो, या फिर आपका खुद ही इतना मन होगा चलिए गाड़ी निकालिए आज वृंदावन जाना है। और वो ऐसा क्विक होता है कि आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते, और फिर वो लीला प्रभु जो रच रहे हैं वो आप उसको समझने लगते हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और वही है कि क्योंकि हम कलयुग में हैं, तो आपकी वाली बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि अपने जीवन को जीते जाइए और प्रभु का नाम जप करते रहिए, ताकि जब आप के साथ वो हमेशा महसूस करेंगे ना, तो ये बार बार जो एक दूरी महसूस होती है प्रभु से, वो नहीं होगी। आपको हमेशा लगेगा प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपके साथ परमानेंट भी आ जाएंगे। आप अपने कर्म को ईमानदारी के साथ करते जाइए, प्रभु में अपने आप को समर्पित करते जाइए। प्रभु ने तो हमें वायदा किया है ना कि यदि तुम मेरा नाम जप करते रहोगे, मुझे सुमिरन करते रहोगे, मैं आपको इस मृत्यु और जीवन के चक्र से ही मुक्ति दे दूंगा और तुम्हें स्थान दूंगा अपने गोलोक के अंदर, मेरे साथ रहना। तो आप वहाँ जाकर साक्षात ईश्वर के साथ उनकी लीलाओं का आनंद ले सकते हैं। ये गारंटी कोई स्पिरिचुअल बुक नहीं दी है सिवाय गीता के। ये गारंटी किसी ने नहीं दी आज तक कि तुम मेरे पास आओगे और मेरी लीलाओं का आनंद लोगे। और हम तो साक्षात कलयुग में भी आनंद ले रहे हैं। अगर आप अनुभव कर पाए तो इस युग में भी आप श्री कृष्ण के अनुभव अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। वो नजरिया चाहिए, वो भाव चाहिए, प्रभु के लिए समर्पण चाहिए। अब इस समर्पण के भाव पे मैं एक छोटी सी मुझे एक घटना याद आ रही है, भगवान श्री कृष्ण से ही संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्म के साथ ही एक मैसेज छोड़ दिया था समाज दुनिया के लिए कि जब आप देखें या आप याद करें, भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो वो कारावास में हुआ जी। माँ बाप बेड़ियों में जकड़े हुए थे, 7 दरवाज़ों का पहरा था जी। हर दरवाजे पे पहरेदार थे जी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, माता देवकी ने उनको गोदी में लिया, उनके पिता वसुदेव ने गोदी में लिया, उनकी बेड़ियाँ खुल गईं अपने आप, चमत्कार।
सातों कारावास के दरवाजे खुल गए, सारे के सारे सिपाही बेहोश हो गए। भगवान श्री कृष्ण को एक डलिया में रखकर वसुदेव जी गोकुल ले गए। वहाँ ले जाके नंद बाबा के यहाँ उनको लिटाया, यशोदा मैया के पास जो पुत्री लेटी हुई थी, जिसे आज महामाया के नाम से जानते हैं, उन्होंने महामाया को लिया और वापस आ गए। मगर जब महामाया को लेकर वापस आए तो जैसे जैसे वो अंदर भीतर कारावास में आते गए, सारे दरवाजे फिर बंद होते गए और वापस आकर अंतिम कारावास में सारी बेड़ियां फिर जकड़ी गईं। तो जिसने ईश्वर का हाथ पकड़ा वो सब भवबंधनों से मुक्त हो गया, और जिसने माया का हाथ पकड़ा वो फिर दोबारा सभी बेड़ियों में जकड़ा गया। क्या बात है। हाँ, सत्य है। ये बहुत सुंदर है। ये कहानी अपने आप में हमें बहुत कुछ सिखा रही है, बता रही है, अगर हम जानना चाहें। आप माया का पीछा छोड़ के ईश्वर को पकड़ लीजिए, वो सारे सुखों को पार लगा देगा। तो ऐसा कोई मंत्र बताइए हमें भी और हमारे व्यूअर्स को भी, जिसका जाप हम कर सकें और प्रभु के और नज़दीक आ सकें। देखिए, कलयुग में एक इकलौता मंत्र महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिसे खुद चैतन्य महाप्रभु ने सिद्ध किया हुआ है और कलयुग में हम सब भक्तों के लिए सुलभ किया हुआ है कि जिसका जाप करके हम भगवान श्री कृष्ण के सबसे नज़दीक पहुंच सकते हैं। बाकी सभी मंत्रों के साथ कहीं ना कहीं उनके विधि विधान, शुचिता और कहीं वो मंत्र कीलित है या कुछ है, तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस एक तरीके से उन मंत्रों के साथ है। मगर कलयुग का केवल एक ही महामंत्र ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने सिद्ध करके दिया है कि जिसके लिए हमें ना तो शुचिता की आवश्यकता है, ना हमें किसी नियम की आवश्यकता है कि हमें सिर्फ नहा धोकर बिल्कुल आसन, लाल आसन होगा या हरा आसन होगा, किसी आडंबर की ज़रूरत नहीं। आप जिस अवस्था में हैं आप नहाए धोएं और ईश्वर का नाम सुमिरन स्टार्ट करें। काम करते करते करें, बस में बैठे बैठे करें, चलते सड़क पे चलते हुए करें, जहाँ मर्जी करें, आप सिर्फ नाम जप करते हैं। वैसे इसका आनंद ही अलग है, बोलते बोलते ही शरीर झूमने लगता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम पहले लेते हैं तो कृष्ण महामंत्र हो जाता है जी, और जब हम भगवान श्री राम का नाम पहले लेते हैं तो राम महामंत्र हो जाता है। अच्छा, इस एक ही मंत्र को सिर्फ आगे और पीछे करने से 2 मंत्रों का फल आपके पास है। क्या क्या खूबसूरत बात है, ये मुझे नहीं मालूम था। बहुत अद्भुत। अधिकतर आपको हमारे ग्रंथों के अंदर जो मंत्र मिलेंगे वो वही मिलेंगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये राम महामंत्र है जी। और जब हम इसको पहले कृष्ण का नाम जप लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कृष्ण महामंत्र है। और ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु जिन्हें हम भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार मानते हैं कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण की सभी लीला स्थली को उन्होंने ही आकर खोजा, जो लुप्त हो चुकी थी समय के साथ साथ, उन्होंने आकर हमारे लिए सुलभ कराई। उन्होंने ये मंत्र हमें दिया कलयुग में कि इस नाम जप के सहारे हम भगवान श्री कृष्ण के सबसे करीब पहुंच सकते हैं। बहुत सुंदर लोकेश जी, आपसे मिलकर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा कि प्रभु हमारे आसपास ही हैं और हमें एक सही दिशा दिखा रहे हैं, जीवन जीने का मार्ग दे रहे हैं। और आपके अपने एक्सपीरियंसेस से मुझे लगता है बहुत सारे व्यूअर्स को लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलेगी, बहुत सारा प्रेरणा मिलेगा और साथ में ये मिलने को भगवान भी मिल सकते हैं, लेकिन वो सोच मिलेगी कि किस तरह प्रभु को पाना है। आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। बातों बातों में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।